डॉलर की कदर में ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट में फर्क मुसलसल बढ़ रहा था, मगर आज उसमें वाज़ेह और अचानक तब्दीली नजर आई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो कल तक 312 रुपए का था, आज 299 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपए पर बरकरार है। और इस सब के पीछे वजह बताई जा रही है कि गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को बैरूनी क्रेडिट कार्ड्स की सेटलमेंट इंटरबैंक के रेट पर करने की मंजूरी दी, जिसके बाद कमर्शियल बैंकों को कार्ड्स पर बैरूनी अदायगियों के लिए ओपन मार्केट से महंगा डॉलर खरीदकर सेटलमेंट करने के बजाय इंटरबैंक रेट पर डॉलर खरीदकर सेटलमेंट करने की इजाज़त मिल गई। ये इजाज़त स्टेट बैंक ने 31 जुलाई तक दी है। स्टेट बैंक की जानिब से इस कदम को एक्सचेंज कंपनीज खुशाइंद करार दे रही हैं। दूसरी तरफ मौजूदा IMF प्रोग्राम की मुद्दत में सिर्फ 29 दिन बाकी रह गए हैं और इतलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि नवा जायजा 30 जून से पहले मुकम्मल कर लिया जाए और फिर फौरी तौर पर IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें। इस हवाले से आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक हुकूमत IMF के मौजूदा प्रोग्राम के तहत बकिया रिव्यूज़ यानी 10वां और 11वां रिव्यू पूरा किए बगैर मौजूदा प्रोग्राम खत्म करना चाहती है और बजट के फौरी बाद IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने पर गौर कर रही है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नवे रिव्यू पर मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन इस हवाले से स्टाफ लेवल मुआहिदा होना भी बाकी है। 30 जून से पहले आखिरी 2 रिव्यूज़ मुकम्मल करना नामुमकिन है, जबकि हुकूमत ने मौजूदा प्रोग्राम में तोसी न मांगने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक इसाकदार की क़यादत में वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट के बाद नए प्रोग्राम के लिए IMF से रुजू करने का फैसला किया है। हमारे साथ चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये वाकई सिर्फ जो कल फैसला हुआ कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स अपनी क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट इंटरबैंक से डॉलर लेके कर सकते हैं, उसकी वजह से इतना बड़ा डिक्लाइन आया ओपन मार्केट में? जी बिल्कुल, यही वजह है। कल जब डॉलर का रेट 315 पे पहुंचा तो मुझे सागडार साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया गया, इतना फ़र्क क्यों बढ़ा है 30 रुपये। और मैंने उन्हें बताया कि यही वजह है कि डॉलर इंटरबैंक में जो कमर्शियल 5 करोड़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों ने पब्लिक को इशू किए हुए हैं, उनकी पेमेंट जो है वो रोज़ाना 10 से 15 मिलियन डॉलर की डिमांड है उनकी, जबकि हमारे पास सिर्फ सप्लाई सिर्फ 5 से 7 मिलियन डॉलर है। तो इसकी वजह से हर बैंक चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी डिमांड पूरी करे और रेट को उन्होंने रेस लगाई हुई है। इसको जो है हमारे पास इतने डॉलर नहीं कि हम उनको दे सकें, तो उसके लिए सागडास ने फौरी तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक से बात की और कल उन्होंने, आपको पता है, सर्कुलर जारी किया कि जो आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंटर बैंक से ख़रीदेंगे, मार्केट से नहीं ख़रीदेंगे। तो ये उसी का नतीजा है और मैं समझता हूँ इसमें आने वाले दिनों में डॉलर का रेट और भी गिरेगा। अभी जिन लोगों ने 315 का डॉलर ख़रीदा हुआ है वो अभी बेचने में हिचकिचा रहे हैं और इस उम्मीद पे बैठे हैं कि दोबारा शायद डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो हम बेचेंगे, तो लेकिन बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला है। साहब, मगर मसला ये है कि ये मसनूई तो नहीं है, क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि ओपन मार्केट में गिरा था मगर फिर एक ब्लैक मार्केट पैदा हो गई और वो 25-30 रुपए ऊपर थी और ओपन मार्केट में रेट तो था कम मगर मिलता नहीं था और ब्लैक मार्केट का रेट ऊपर होने की वजह से रेमिटेंसेस भी गिर गई और मुसलसल हमने देखा मसाइल सामने आए। तो ये मसनूई है या फिर मिलेगा भी? अगर ये रेट है तो मार्केट में दस्तयाब भी होगा डॉलर? नहीं, इनको तो मिलेगा, पब्लिक को तो आज भी मिल रहा है। हमारे पास आज भी सरप्लस था, हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किया है। और मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर मिक्स सिग्नल्स आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है कि जी नए प्रोग्राम पर काम हो रहा है, नए रिव्यू की कोशिश है, नए प्रोग्राम पर भी काम जारी है, अगर ये ना कर सके निगरान हुकूमत करेगी। कोई उम्मीद है भी नए रिव्यू की? वज़ीर आज़म ने भी बात की थी MD IMF से, कोई उम्मीद है या नहीं है? और एदाद-ओ-शुमार बजट के शेयर करने के बाद भी देखें, 3 इस टाइम इश्यूज़ हैं जिन पे IMF और पाकिस्तान के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन है। एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है। आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इस बात को कंफर्म किया कि IMF अभी तक ये कह रहा है कि $6 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप है, जबकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कहती हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट चूँकि कम हो चुका है और $4.5 बिलियन से किसी तौर पे भी ये ज़्यादा नहीं है, चूँकि लास्ट 2 मंथ्स में करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हुआ है। एक तो ये इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरा इशू जो है वो बजटरी नंबर्स हैं। जो बजटरी नंबर्स हैं वो उसमें ये देखना है कि क्या IMF को सेटिस्फाई वो नंबर्स करेंगे और एक ब्रॉडर एग्रीमेंट उन बजटरी नंबर्स पे होगा। हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस बात पे भी कह रही हैं कि ये 9वें जायज़े की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये 10वें जायज़े की थी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि ये 9वां जायज़ा जो है वो कंप्लीट हो, तो इसलिए हमने वो नंबर्स भी IMF के साथ शेयर कर दिए हैं और हम IMF की मर्ज़ी के मुताबिक जो है
वो बजट के नंबर्स हमने शेयर किए हैं ताकि IMF का ये जो नवा जायज़ा है इसको कंप्लीट किया जा सके। जो तीसरा है वो एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट का जब तक IMF इस बात पे सेटिस्फाई नहीं होगा कि ये फ्री मार्केट में, ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में ये सस्टेनेबल तरीके से और एक एक्सचेंज रेट है, तब तक जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। और ये 3 इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो उसके बाद ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और मतलब साहब ये जो अचानक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर आज हो भी जाए, और ये जो अचानक कहते हैं कि जी हमारे पास प्लान बी है, तरजीह IMF है मगर प्लान बी है, प्लान बी है या ये ऐसे ही कहा जा रहा है? $4 अरब के तो रिजर्व्स हैं, आज भी वही नंबर आया। देखें, बुनियादी तौर पे आज इस बारे में भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा है जी कि कोई प्लान बी नहीं है। वी आर कमिटेड टू द रिवाइव द IMF प्रोग्राम। हम पूरी तरह से IMF प्रोग्राम को हासिल करने के लिए सरगर्दा हैं। कल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, वो हमेशा जो है वो उनका काम है थिंकिंग करना, तो वो एक ओवरऑल थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने जवाब दिया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है कि इस प्रोग्राम को जो है वो रिवाइव किया जाए, लेकिन ये 3 इश्यूज जब रिजॉल्व होंगे तो तब भी ये हुकूमत पाकिस्तान की विश लिस्ट ज़रूर है कि ये तीनों चीज़ें जल्दी से जल्दी हों, बजट से पहले हों, ताकि बजट से पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाए।